नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आज मैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूं। जो नई अपडेट्स आई हैं दिल्ली राशन कार्ड को लेके, देखिए रोज जो तमाम तरह की अपडेट्स आ रही हैं, इसी बीच देखिए कभी भी अब एक ऐसी डेट का भी ऐलान हो सकता है जब आप राशन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। कोई कह रहा है मेरा 2013 से पेंडिंग है, कोई कह रहा है मेरा 2016 से पेंडिंग है, कोई कह रहा है मेरा 2018 में से पेंडिंग पड़ा, कोई कह रहा है मैं 2023 से। अलग अलग लोग का अलग अलग समस्या है। लिख रहे हैं गुज्जर जी, लिख रहे हैं गुरु जी, सॉरी, मेरा राशन कार्ड 2016 से पेंडिंग है। इमरान खान लिख रहे हैं सर आय वाली राशन कार्ड का भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, मैं डिसेबल हूं और इनकम का कोई सोर्स नहीं है। मेरी मम्मी का राशन कार्ड में मेरा नाम है। तो देखो, जब मम्मी के आपके राशन कार्ड में आपका नाम है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इमरान खान जी समझे भैया, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब देखो देखो दिल्ली माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने अब जो दिल्ली के राशन कार्ड की जो नए राशन कार्ड बनवाएंगे उनके लिए थोड़ी सी छूट दे दी है। वो क्या है, 1,20,000 वाले भी अब राशन कार्ड का लाभ ले सकते हैं, राशन कार्ड के पात्र है वो। ठीक, इनकम सर्टिफिकेट अब जरूरी हो गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए। अब थोड़ा ध्यान से जो अपडेट आया है कल की डेट में सुनो। दिल्ली में कौन कौन बनवा पाएगा राशन कार्ड? अब घर की बुजुर्ग महिला होगी मुखिया। मैंने आपसे क्या कहा था, देखो घर की जो बुजुर्ग जो महिला ही मुखिया होगी राशन कार्ड में। नए खाद्य सुरक्षा नियम अधिसूचित। देखो, अब दिल्ली सरकार ने नए खाद्य सुरक्षा नियम 2026 अधिसूचना अधिसूचित किए हैं। अब राशन कार्ड के लिए परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को मुखिया माना जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वार्षिक आय सीमा बढ़ के 1,20,000 रुपए कर दी गई है। नियमों में शिकायत निवारण तंत्र और अपात्र परिवारों के मानदेय भी स्पष्ट किए गए हैं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीए को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। क्या कदम है? हाल ही में अधिसूचित दिल्ली खाद्य अधिनियम सुरक्षा नियम 2026 के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा। दिल्ली सरकार की खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी बजट अधिसूचना के आधार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यदि परिवार में एकमात्र महिला सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को मुखिया माना जाएगा। ध्यान से सुनना, यदि परिवार में एकमात्र महिला सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को ही मुखिया माना जाएगा। अब देखो, वहीं यदि घोषित महिला मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की दूसरी सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य नए मुखिया के रूप में आवेदन कर सकती है। राशन कार्ड का कोटा और आय सीमा। अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के राशन कार्ड का कोटा जिलेवार निर्धारित किया जाएगा, जो उस क्षेत्र के कुल मतदाताओं के अनुपात में होगा। हालांकि जैसे ही जनसंख्या गणना के परिणाम औपचारिक उपयोग के लिए जारी होंगे, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो कौन कौन जो बनवा पाएगा अपना राशन कार्ड, ये भी जान लो। नियमों में उन परिवारों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है जो आर्थिक रूप से सक्षम है। यदि किसी परिवार के पास ए से ई कैटेगरी श्रेणी की कॉलोनियों में भवन या भूमि है, परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, तो भैया 4 पहिया वाहन का मालिक है, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है या घर का 2 किलोवाट से अधिक का बिजली का कनेक्शन है, तो उसे राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, है ना। ये बात भी आप जो समझ लो। अब देखो, शिकायत और निवारण जो सतर्कता जो तंत्र है वो क्या है नए के नियम के हिसाब से। नया नियम सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली में शिकायतों के निवारण और निगरानी के लिए एक संस्थागत ढांचा भी स्थापित करता है। इसके लिए जिला वार्ड उचित मूल्य की दुकान, राशन की दुकान स्तर पर कई समितियां बनाई गई हैं। राशन कार्ड आवेदनों का निपटारा जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट डीएम जो करेंगे। अब दोस्तों, इस समिति में 2 स्थानीय विधायक भी सदस्य होंगे। शिकायत निवारण
तंत्र के जो तहत जिला स्तर पर एडीएम शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वहीं किसी भी स्तर के आदेश से असंतुष्ट होने पर शिकायत सीधे राज्य खाद्य आयोग के पास ले जाई जा सकती है। इसके अलावा पीडीए में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सांसद और विधायक सतर्कता समिति का हिस्सा होंगे। देखिए, तो ये मैंने आपको सारी बातें बताई। देखिए, फिर भी आपके मन में राशन कार्ड से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। देखिए, बहुत ही जल्द राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अब चालू हो सकती है। होली की, अब देखिए होली तो नजदीकी है, होली की तुरंत बाद ये जो प्रक्रिया या अप्रैल में जैसे भी जब भी जो भी चालू होगा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, और आने वाली अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली के सभी राशन कार्ड होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक बात बता दूं, देखो जिनको भी 2,76,000 लोगों को कारण बताओ नोटिस गया है, उन्होंने अगर स्पष्ट रूप में जवाब नहीं दे पाए तो उनका भी राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा, जैसा कि सूचना है। 2,02,000 लोगों का तो वैसे ही राशन कार्ड पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। 2,76,000 को नोटिस भेजा है मैसेज के जरिए कि भाई राशन कार्ड आप राशन क्यों ले रहे हैं, जब आपका देखो भाई फाइनेंशियल स्टेटस जब सही है तो राशन कार्ड के हकदार आप नहीं है, सीधी सीधी बात है। अगर है तो क्यों है, आपको ऐसी क्या समस्या है? तो हर चीज क्लियर है वहां पे। अगर नहीं स्पष्ट जवाब नहीं मिला, उचित जवाब नहीं दे पाए तो राशन कार्ड आपका वहां भी कैंसिल हो जाएगा ऐसे लोगों का। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और 8,27,000 लगभग अभी राशन कार्ड की जगह खाली है नए राशन कार्ड बनवाने के लिए। तो वहां भी बहुत अच्छी चीज है कि अब सब कुछ जो तैयार है, अब जो कभी भी आपको नया राशन कार्ड बनने का आपका जो है डेट जो है जारी हो सकती है। इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट को सही करा लें। बच्चों का आधार नहीं बना, आधार बनवा लें, सब कुछ सही करवा लें, अपनी डिटेल पहले ही काम करवा लो, आगे आने वाले समय में आपको इसका जो है फिर आपको समस्या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।